अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.3 इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, फाइंड के आपने के की वैल्यू मालूम करनी है इफ़ अगर इसका पहला पार्ट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन 4kx² + 3kx - 8 = 0 इज़ 2। बेटा ये कंडीशन दी गई है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज़ 2। ये कंडीशन है। ये बेटा बाद में आपने यहाँ से पहले इक्वेशन उठानी है और इसका अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा मालूम करना है, यानी कि सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट मालूम करना है। फिर बेटा इस कंडीशन में वैल्यू पुट करते हैं। पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे करना है। ये बेटा ये क्वेश्चन है, इतना तो हम पहले ही हल करते थे इसलिए मैंने हल कर दिया है। बेटा इसमें जो भी इक्वेशन है पहले आपने उस इक्वेशन को लिखना है। वो इक्वेशन लिख ली, लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन -b/a माइनस फार्मूले वाला 3k/4k 3k से कैंसिल -3/4 आंसर, अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर 3/4। और इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ द रूट c/a अल्फ़ा बीटा -8/4। तो बेटा -4 कट कर दिया 8 के साथ -2। यहाँ तक तो बेटा सादा क्वेश्चन था, हमने ये नहीं पढ़ी ऊपर वाली कंडीशन। अब पढ़ते हैं कंडीशन। इस किस्म के सवालों में जो भी सवाल आया आपने पहले सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट मालूम करना। अब बेटा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन फिर पढ़ते हैं। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स कौन से हैं? अल्फ़ा और बीटा। ये जो अल्फ़ा और बीटा रूट्स हैं आपने क्या करना है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द स्क्वायर यानी कि स्क्वायर लेकर इनका सम कर देना है ऑफ द इक्वेशन इज़ 2। बेटा ये कंडीशन है कि ये जो रूट्स हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये है कि ये जो रूट्स हैं इनका स्क्वायर लें और फिर सम कर दें। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज़ इक्वल टू 2। ये थी कंडीशन। बेटा ये स्क्वायर और ये उसका सम और इक्वल टू 2। अब हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा का आंसर आ चुका है। बेटा हमने वो आंसर जो आए हैं इस इक्वेशन को ऐसे बनाना है कि इन दोनों की वैल्यू सम ऑफ द रूट्स की और प्रोडक्ट ऑफ द रूट की यहाँ पर पुट कर दी जाए। लेकिन यहाँ ऊपर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, तो क्या करें, इसका स्क्वायर कंप्लीट कर लें। ये असल में a² + b² लिखा है, इसमें 2ab ऐड कर दें और 2ab माइनस। तो हम इसका स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए करते ये हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसमें 2 अल्फ़ा बीटा बेटा ऐड कर दें और फिर 2 अल्फ़ा बीटा माइनस कर दें। ये बेटा इसलिए ऐड और माइनस किया है कि ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाए। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चीज़ है जो ये कंप्लीट स्क्वायर बन गई। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, किसका? अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर बन जाएगा। और ये -2 अल्फ़ा बीटा एज इट इक्वल टू 2। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें, पुट द वैल्यूज़। बेटा आपने यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है। अब चेक करें, ये 2 अल्फ़ा बीटा ऐड करने का फ़ायदा ये हुआ कि इस स्टेप में देखें हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की भी वैल्यू है, यहाँ पर अल्फ़ा बीटा है उसकी भी वैल्यू है। तो वैल्यू पुट करने लगे अल्फ़ा प्लस बीटा -3/4, इसकी वैल्यू पुट कर दी। फिर -2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है -2 इक्वल टू 2। अब इनको हल कर लें। बेटा ये जो अल्फ़ा बीटा इसके साथ 4 के साथ k भी था, 4k, जब इसको कट किया -2/k आंसर आएगा। और ये -2 यहाँ पर भी k लें जी। अब इनको हल कर दें तो -3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, माइनस माइनस मिलकर प्लस, 2 2s are 4/k इक्वल टू 2। अब ये इक्वेशन बन गई है। इसका एलसीएम ले, हर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, इनका एलसीएम आएगा 16k। नेक्स्ट पेज पे हम यही नंबर लिखते हैं 9/16, इसको भी 16k से मल्टीप्लाई कर दें, प्लस 4/k है, इसको भी 16k से मल्टीप्लाई कर दें और इक्वल टू 2 है, 2 के नीचे 1 है, इसको भी 16k से मल्टीप्लाई कर दें। ये 16 इस 16 से कैंसिल, हमारे पास बच जाएगा 9 7k।
ये के से कैंसिल, 16 4 आर 64। और नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर बचेगा 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 32K। तमाम टर्म्स एक तरफ, नहीं ये क्वाड्रेटिक नहीं है, के वाली टर्म्स एक तरफ, 64 इधर ही रहने दें, 32K 9K इधर आएगा तो -9K, और 64 इनमें को माइनस करें तो ये बन जाएगा 23K, और के की वैल्यू मालूम करनी है 64/23। ये बेटा इसका आंसर है। बेटा इसको फिर एक दफ़ा समझ लें क्योंकि दूसरा पार्ट आपने करना है। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज़ दिस। आपने इसमें से जो इक्वेशन है वो उठानी है, इसका अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा मालूम करना है और फिर कंडीशन लिख देनी है। सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन यानी कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, उसने कहा है इक्वल टू 2 होगा, इज़ इक्वल टू 2। इसमें को बेटा इस इक्वेशन में को आपने इस तरह बनाना कि पीछे वाली वैल्यूज़ पुट की जा सकें। इसमें बेटा 2 अल्फ़ा बीटा ऐड कर दिया, 2 अल्फ़ा बीटा माइनस कर दिया, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ऊपर वाली वैल्यू पुट कर दी अल्फ़ा प्लस बीटा की और अल्फ़ा बीटा की, तो बेटा फिर ये आगे इक्वेशन बन गई। इनका एलसीएम लिया, के वाली टर्म्स एक तरफ कर दी और बगैर के दूसरी तरफ, फिर एंड पे इनको डिवाइड कर दिया। इसी का सेकंड पार्ट बेटा आप लोगों ने खुद करना है, ये आपका होमवर्क होगा। इसमें देखें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा तो आप लोगों ने ही मालूम करना है, यहाँ तक तो सेम सवाल होगा। और उसके बाद कंडीशन देख लें एक दफ़ा। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज़ 6, यानी कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 6। यहाँ पे जहाँ 2 लिखा है यहाँ पे 6 आएगा, और उसमें भी 2 अल्फ़ा बीटा ऐड कर देना है, 2 अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 6 आ जाएगा उस क्वेश्चन में। बाकी बेटा आप लोगों ने करना है, वो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। फाइंड पी इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 0 डिफर बाय यूनिटी। डिफर का मतलब डिफरेंस, बाय यूनिटी यूनिटी का मतलब 1। बेटा दूसरा पार्ट है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय 2। डिफर का मतलब डिफरेंस, बाय 2 का। लेकिन पहला पार्ट करते हैं डिफर बाय यूनिटी। यूनिटी का मतलब बेटा 1। इस क्वेश्चन में बेटा हमने पहले इक्वेशन लिखनी है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें फ़र्क ज़रा गौर से देख लें। लेट अल्फ़ा एंड अल्फ़ा माइनस 1 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। बेटा इसमें बीटा नहीं रखना। अगर आप बीटा, इसमें एक रूट अल्फ़ा होता है ना, दूसरा बीटा, लेकिन उसने डिफ़र बाय यूनिटी बता दिया। डिफ़र बाय यूनिटी का मतलब भी ये है, सपोज़ अगर एक रूट 5 है तो दूसरा रूट इससे 1 नंबर कम है। डिफ़र बाय यूनिटी यानी कि डिफरेंस माइनस करके करते हैं, तो बेटा 1 नंबर कम है, तो डिफ़र बाय यूनिटी का मतलब फिर 1 का मतलब 1 नंबर कम। 5 है अगर एक रूट तो दूसरा 4 होगा, तो यानी कि 1 माइनस कर दिया। तो इसीलिए हमने लिखा कि एक रूट अल्फ़ा है और दूसरा अल्फ़ा माइनस 1, यानी कि अगर एक रूट आया 10 तो दूसरा 10 माइनस 1 9 आ जाएगा। तो अगर इसमें एक रूट अल्फ़ा लिख लें दूसरा बीटा, फिर ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इसलिए उसने हिंट के तौर पर डिफ़र बाय यूनिटी दे दी है। अब उसी तरीके से हम लिखेंगे सम ऑफ द रूट्स। हमने रूट्स आपने लिखना -b/a, लेकिन आप क्या लिखेंगे अल्फ़ा, एक रूट अल्फ़ा है प्लस अल्फ़ा माइनस 1। अब बीटा नहीं लिखना क्योंकि हमने ऊपर लिखा है एक रूट अल्फ़ा और बीटा के हिस्से का अल्फ़ा माइनस 1 लिखा हुआ है। अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 1, माइनस फार्मूले वाला, एक माइनस एक्स के साथ भी है यानी कि -1 ओवर एक्स स्क्वायर के साथ भी 1। यहाँ से आ जाएगा, ब्रैकेट ख़त्म करें तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा -1 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस प्लस 1, नीचे वाला 1 लिखते नहीं। अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा -1 इक्वल टू 0 इक्वल टू 1, और फिर यहाँ से 2 अल्फ़ा, ये 1 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा 1 + 1, 2 अल्फ़ा
इक्वल टू 2, तो अल्फ़ा का आंसर आ जाएगा 2/2 अल्फ़ा इक्वल टू 1। ये तो अल्फ़ा की वैल्यू आई, हमने मालूम करनी है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी की। अब हमने प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मालूम करना है। हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, फार्मूला होता है C/A। प्रोडक्ट क्या होगा, अब एक रूट है अल्फ़ा, इसको मल्टीप्लाई कर देना है अल्फ़ा -1 से, इक्वल टू C की वैल्यू यहाँ से देखें तो वो है p²। हम लिखेंगे यहाँ पर p² और a की वैल्यू 1 है, यानी कि अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा -1 p²/1। यहाँ पर बेटा अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दें, हमारे पास अभी अल्फ़ा की वैल्यू आई है, अल्फ़ा की वैल्यू है पीछे 1, ये जो हमने निकाली है लास्ट स्टेप में, अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दें। पुट द वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा, यहाँ लिख भी देते हैं, पुट अल्फ़ा इक्वल टू 1। अल्फ़ा की वैल्यू पुट करें, ये भी 1, ये भी 1, -1 इक्वल टू p²। नीचे वाला 1 लिखते नहीं है, 1 - 1 0, 0 1 से मल्टीप्लाई होकर 0, p² इक्वल टू 1 0, p², इधर भी स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर रूट, तो p का आंसर आ जाएगा 0। ये बेटा आपका क्वेश्चन है। पहला पार्ट मैंने हल कर दिया है, दूसरा भी बेटा इसका आपको हल करके भेज देते हैं। ये स्टूडेंट्स अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6। बेटा 5 क्वेश्चन कल करेंगे, 6 फाइंड m, आपने m की वैल्यू मालूम करनी है। इफ़ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज़ इक्वल टू द गिवन नंबर लैम्डा। बेटा ये लैम्डा फिजिक्स में आप यूज़ करते हैं। इसका पहला पार्ट इक्वेशन दी हुई है, तो उसने स्टेटमेंट में ये कहा है कि सम ऑफ द रूट्स जो आएंगे, जो आंसर आएगा उसको भी लैम्डा के इक्वल रखना है, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है जो, उसको भी लैम्डा के इक्वल रखना है। तो सवाल हल करते हैं, वहाँ से आपको समझ आ जाएगी। बेटा ये इक्वेशन है, इसमें जैसे हम लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये -b/a, हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी माइनस फार्मूले वाला 7m - 5, नीचे a की वैल्यू 2m + 3, ब्रैकेट ख़त्म की तो ये -7m + 5 ओवर 2m + 3। अब उसने कहा था ये जो सम ऑफ द रूट्स आएगा ये गिवन नंबर लैम्डा के इक्वल होगा, मैंने इक्वल टू लैम्डा रख लिया, इसको इक्वेशन 1 कह लिया। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन C/A। बेटा यहाँ से वैल्यू देखें 3m - 10, नीचे a की वैल्यू, और उसने कहा था जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट होगा वो भी लैम्डा के इक्वल होगा। तो ये भी लैम्डा, ये भी लैम्डा, यानी कि दोनों नंबर समझ लें आपस में इक्वल हैं। तो फिर क्या होगा, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। बेटा अगर इसको ये इक्वेशन -7m + 5 ओवर 2m + 3 इक्वल टू लैम्डा, और 3m - 10 नीचे 2m + 3 इक्वल टू लैम्डा, तो इसमें जो इक्वल साइड है कंपेयरिंग में वो नहीं लिखते, बल्कि ये दो डिफरेंट साइड्स हैं इनको इक्वल रख लेते हैं। -7m + 5 नीचे लिखा हुआ है 2m + 3, और इसका है 3m - 10 और 2m + 3। फिर एक दफ़ा कंपेयरिंग में क्या करते हैं, जो साइड इक्वल होती है वो नहीं लिखते, जो डिफरेंट साइड हैं वो लिख लेते हैं। इसकी ये साइड और इसकी ये साइड है जो ये डिफरेंट है एक दूसरे से, इसलिए इनको आपस में इक्वल रख लिया। राइट साइड पे दोनों के लैम्डा था वो नहीं लिखते। तो बेटा ये हमने आपस में इक्वल रख ली। अब इसमें को यहाँ से हल करते हैं। बेटा यहाँ से एक एक रकम है, एक ऊपर एक नीचे, ऊपर नीचे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई भी हो सकता है, लेकिन अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बहुत बड़ा क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पे आप बेटा ये तकनीक देख लें पहले सादा क्वेश्चन से। ये अगर कहीं लिखा हो 3/5 इक्वल है 7/5, दोनों नंबरों के नीचे, दोनों टर्म्स के नीचे नीचे 5 है, तो बेटा जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 इधर भी मल्टीप्लाई होगा 5 उधर भी, तो क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। इसका तरीका ये है कि अगर मैं दमास रूल यूज़ करूं, ऊपर 3 है, जो नंबर डिवाइड हो रहा है वो इक्वेशन के दूसरी तरफ जाकर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। जो नंबर एक तरफ डिवाइड हो, डिनोमिनेटर में हो, जब वो इक्वेशन के दूसरी तरफ जाए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से चेक करें 5 5 से कैंसिल हो जाएगा।
तो हमारा सवाल सादा रह जाएगा 3:7 एक ही स्टेप में। तो अगर आप यहाँ से कट करना चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस रूल के तहत ये बेटा कट हुए हैं जो आपको समझाया है। तो यहाँ देखें दोनों तरफ नीचे वाला नंबर इक्वल है, 2m+3 2m+3 बीच में इक्वल का साइन, तो ये नंबर दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई होना था, वो उससे कैंसिल, तो आप यहीं से कट कर सकते हैं। तो फिर आपका क्वेश्चन रह जाएगा -7m+5 ये इक्वल है 3m-10। m वाली टर्म एक तरफ कर लें बगैर m के दूसरी तरफ, -7m ये 3m इधर आके -3m और ये -10 था, 5 उधर जाकर -5, ये बनेगा -10m इक्वल है -15 और यहाँ से डिवाइड कर दें m इक्वल टू -15 ओवर -10, आंसर आ जाएगा 3/2। इसको माइनस को माइनस से कट कर दें और 5 के टेबल पे कट कर दें तो 3/2, ये बेटा आपका आंसर है। आसान क्वेश्चन था। सम ऑफ द रूट्स, इसको भी 0 के लेमडा के इक्वल, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इसको भी लेमडा के इक्वल, बाद में इन दोनों को आपस में इक्वल रख लेना है, तो यहाँ से वैल्यू मालूम कर देना है। इसका सेकंड पार्ट बेटा आपने खुद हल करना है। आज आपके 2 क्वेश्चन होमवर्क हैं, एक 3 का सेकंड पार्ट और एक 6 का सेकंड पार्ट। ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क है। 4th का सेकंड पार्ट मैं आपको हल करके सेंड कर दूंगा। तो ये 2 क्वेश्चन हैं। ओके बेटा, खुदा हाफिज़।